यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करो। तो आइए समीकरण यहाँ पे दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर गए, देखे दें यहाँ पे क्या है 2x² हो गया माइनस 5 है, यहाँ पे 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं 3 दूना 6 तो हो जाता है 5, हमें आना है प्लस में। तो क्या करेंगे 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे करेंगे क्या 2x² माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया 3x हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो गया, प्लस क्या हो गया 3 बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे 2x² है तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे, दोनों में से कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे 2x माइनस 3, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस अगर हम कॉमन करेंगे 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस 3, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे देखेंगे क्या 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2x बराबर 3 को राइट में लेके जाएंगे 3 हो गया, x बराबर क्या हो गया 3/2, x बराबर क्या हुआ 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 1। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को मैंने मूल ज्ञात किया, ये क्या हो गया ये निकल के आया क्या दोनों मूल, क्या निकल के आया है ये मूल होता है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? नहीं, आइए अब आपको हम बताते हैं कैसे इसे विस्तार से करते हैं। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं आपको इसे बताते चला जाऊं समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको आज विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, कि ऐसे आपको सवाल करते हुए चलेंगे, आपको समझ में आए चाहे ना, लेकिन नहीं। आइए आपको समझाते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, ये क्या होता है देखिए समीकरण जैसे होता है, यहाँ पे a होता है स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a और c को क्या करते हैं गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो b है, जो b वैल्यू दिया गया है वो क्या करना चाहिए फैक्टर करने पर, इसका हमें क्या करना है ये दोनों का गुणा करने पर फैक्टर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे प्लस देखते हैं, यहाँ पे क्या है प्लस है कि माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे यहाँ पे b आना चाहिए। ठीक है, आइए सवाल के माध्यम से सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे ये दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो हमने क्या बताया यहाँ पे इसको क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, देखिए हम इसका अगर गुणा करते हैं कितना आएगा 6 दूनी 6 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 12। विस्तार से पहले आप समझिए, अगर आप एक सवाल सीख गए तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया 6 दूनी 12 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, क्या है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस है। हमें क्या करना है 12 का ऐसे फैक्टर करना है ताकि ये घटाने पे 1 आए। ठीक है, 12 का हमें ऐसे फैक्टर करना है घटाने पे क्या आए 1 आए। तो हम फैक्टर करते हैं पहले 2 से, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर हम क्या करेंगे 3 से। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं अगर हम फैक्टर करते हैं कितना 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, क्या आएगा 4 तिहाई 12, मतलब कि 4 गुणे अगर हम 3 करते हैं कितना आता है 12, 4 तिहाई 12 और हमें घटाने पे 1 लाना है। तो 4 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 4 माइनस अगर हम 3 करते हैं, यहाँ 3 है, 4 माइनस 3 करते हैं कितना आता है 1, क्योंकि हमको 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब 4 क्या करते हैं देखिए यहाँ पे
अब क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 6x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस है लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि 4 तिहाई 12, 4 माइनस 3, अगर 4 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। x है तो यहाँ पे x लिखेंगे, -2 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 4 है यहाँ पे 4 लिखो, और 4 के x में गुणा करो तो x हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 और x में गुणा करो 3x हो गया। यहाँ क्या है -2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, 1 मिनट नहीं लगा, मैंने सवाल को सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी 3 लाइन हो पाया है, ठीक है। यहाँ तक ही पहुँचे हम, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, तो आप सीखिए, ठीक है, एकदम विस्तार से सीखिए, अच्छे से सीखिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से और यहाँ तक क्या करना है कॉमन करना है, इसके साथ कॉमन करेंगे और इसके साथ कॉमन करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे देखेंगे क्या, देखिए हमें इसमें कॉमन क्या करना है, अगर हम इसमें 2 कॉमन करते हैं, 2x अगर कॉमन करेंगे, देखिए 2x, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये जो x था ये कॉमन हो गया, यहाँ जो x था कॉमन हो गया, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब क्या बचा है प्लस लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो, और हम कॉमन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 1 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। देखिए हमें यहाँ पे ये जो कॉमन किए हैं जो ब्रैकेट में है ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं, अब क्या है यहाँ पे 3x माइनस 2, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमने लिया, ठीक है, क्या किए हम कोष्टक में, फिर यहाँ पे 2x है प्लस 1 है, तो क्या करेंगे 2x प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे 0, क्योंकि हमें क्या करना है मूल ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये -2 जो है ये क्या करेंगे राइट में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को हम राइट में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2/3, ये क्या हो गया मूल, ये क्या हो गया मूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या x 2x बराबर प्लस 1 है राइट में लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, x है यहाँ पे x रखो -1/2, ठीक है, -1/2, ये क्या हो गया तीसरा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया मूल, ये क्या है सब मूल। तो ऐसे सवालों को आप सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं तीसरा नंबर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 के स्थान पे यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, ठीक है, और हमें क्या है c के स्थान पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे चिन्ह देखते हैं क्या है माइनस है। हम क्या करेंगे 10 से कन्नम 10, लेकिन यहाँ पे क्या आया 10 से कन्नम 10 आया, 10 को ऐसा हम फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 3 आना चाहिए, तो क्या करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 को फैक्टर करें, 2 पंजे 10, फिर क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो कटेगा एक बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पंजे 10, अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे क्या आएगा 3, समझ में आया। अगर हम 5 को 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाने पे 3 हमें लाना है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए
सवाल को करते हैं। लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस कोष्टक में कितना करना है 5 माइनस 2, एक्स है यहाँ पे एक्स लिखो, माइनस है माइनस लिखो, 10 है 10 लिखो, बराबर कर दो 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस और प्लस का क्या होता है माइनस होता है, 5 है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे, गुणा करो क्या हो जाएगा 5x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस 2 है यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 2x लिखो, यहाँ माइनस है माइनस 10 बराबर क्या करो 0 करो। फिर करो एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, इसमें क्या करेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे और इसमें कॉमन करेंगे, यहाँ कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा x। ठीक है, माइनस क्या करो 5 कॉमन कर दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस लिखो, तो हम कॉमन क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक कोष्टक में देखिए जो कोष्टक दिया गया है इसमें वैल्यू क्या है बराबर है। ठीक है, क्या है वैल्यू बराबर है, तो पहला कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये 2 मूल निकल के आए, ये क्या होते हैं मूल। ठीक है, ये क्या हो गए मूल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे अगर द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।